रुद्र प्रताप सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और जो एसके दुबे साहब कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, ये जो बात आ रही है कि क्या मुख्यमंत्री वो छोटे हो जाएंगे, इस तरह की जो बात एसके दुबे साहब कह रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक? देखिए भविष्य जी, अभी ये पूरा जो मामला हो गया है वो राजनीतिक और व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि शंकराचार्य जी शंकराचार्य के तौर पे नहीं बोल रहे हैं। अब वो जी। अभिमतेश्वर सरस्वती के तौर पे बोल रहे हैं और उनका टारगेट मुख्यमंत्री को है। क्योंकि आपने देखा होगा उनके बयानों में कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं। तो वो संत की वाणी नहीं रह गई। पहले ही जैसे ये घटना हुई सबने उसकी निंदा करी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो राजनीति हो रही है वो गलत राजनीति हो रही है, और जब राजनीति होगी तो राजनीति राजनीति के तरीके से ही होगी। जैसे उन्होंने अपने पहले संबोधन में ही मुख्यमंत्री को बाबर का वो लड़का औरंगजेब हुमायूं से तुलना कर दी। तो ये एक जो राजनीतिक रसाकसी है वो चल रही है, और मुझे उसमें नहीं लगता है कि उसमें अब तक मुख्यमंत्री ने उनके लिए कोई न अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, न उन्होंने इस घटना का समर्थन किया है। तो बार बार अगर वो मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, और वो भी इस तौर पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि कालनेमी शब्द आदित्यनाथ किसने जी कहा एक है? संत भी हैं, कालनेमी शब्द एक कहां पीठ से के आया? पीठाधीश। रुद्र मैं आ रहा प्रताप हूँ जी, राजकुमार जी, मैं आपका टेक लूंगा, पूरी हो जाए रुद्र प्रताप जी कालनेमी की बात शब्द तो कहां आ से? जाए, मैं इस सवाल को लूंगा। नहीं, उन्होंने ठीक है देखिए, सर। उन्होंने कालनेमी शब्द शंकराचार्य के लिए नहीं कहा। उन्होंने कालनेमी शब्द का प्रयोग किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कालनेमी के तौर पर, उन्होंने शंकराचार्य के लिए तो प्रयोग ही नहीं किया। लेकिन अगर शंकराचार्य सीधे उनको कि आदित्यनाथ बाबर की औलाद है, हुमायूं है और औरंगजेब हैं, ऐसे शब्दों का अगर वो प्रयोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि वो ऐसा इस तरह आप के आपके शब्द पास में किसी ऐसा कोई शंकराचार्य के वीडियो हो जहां सकते उन्होंने हैं। और आदित्यनाथ जिन योगी का लोगों पे, नाम जैसे लेकर अभी जो के सपा के बाबर कहा प्रवक्ता हो? बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं, है सपा कि के जो यह प्रवक्ता भी कह मुख्यमंत्री। रहे थे कि भाई चोटी का अपमान हुआ, तो मैनपुरी की घटना वो भूल जाते हैं कि अखिलेश यादव उन्हीं लोगों को बुलाकर अपने मंच पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस दिन की घटना उनको याद नहीं आ रही है कि उस दिन किसका अपमान हुआ था। तो केवल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए अगर आप इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और चयन करते हैं घटनाओं का, क्योंकि देखिए अभी अगर शंकराचार्य की पद की सबके लिए गरिमा है, लेकिन अभिमतेश्वर जी का जो इतिहास है राजनीति को लेकर के और जो बयानबाजी को लेकर के, वो कोई नया थोड़ी है। उन्होंने तो हर समय जो है कि राम मंदिर का विरोध किया या जो भी चीजों करी। तो अगर आप राजनीति से जुड़े बयान देंगे तो आपको राजनीति का सामना करना पड़ेगा, तब आप किसी धर्म के आधार पर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अपने देश में और भी बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उसके प्रमुख हैं भाई, और किसी शंकराचार्य को लेकर आज तक आपने भी कोई विवाद नहीं सुना होगा, ना मैंने सुना है। बहुत सारे और भी जगत गुरु से लेकर और बहुत प्रखंड क्यों नहीं विद्वान सुना हैं, है? उनकी कोई क्यों भी नहीं इस सुना तरह के। भाई? तो आपने अगर आप शायद इस तरह आपने की नहीं सुना है, धार्मिकता को लेकिन लेकर आपने के कभी सुना और है मामले कि को राजनीतिक पुरी बनाने के की कोशिश शंकराचार्य करेंगे जी तो क्या क्या राजनीति बोलते तो हैं? होगी होगी। पुरी के क्योंकि शंकराचार्य जी तो आदित्यनाथ बोलते को हैं ना, अगर आप पुरी औरंगजेब और के बाबर से तुलना शंकराचार्य कर जी रहे हैं, और आप क्लियरली ये भारतीय उम्मीद कर रहे जनता हैं कि पार्टी की सरकारों आदित्यनाथ को आपको कहते आए हैं और आपके कि इन सामने लोगों बैठ ने करके नकली कि शंकराचार्य आपसे बना दिए माफी भाई। मांगे, तो इस तरह की नकली घटना शोभा नहीं देती। शंकराचार्य। और जहां भारतीय तक जनता सपा की पार्टी बात एक करी ऐसी जाए जो पार्टी हो राजनीति गई करने है की कोशिश जो कर रही है, जो वो फिर भी सनातनियों अपने के ट्रैक से बीच में भटक जाएगी। दो कारण धार क्या करना है चाहती है कि वो और हिंदू अपने हृदय सम्राट बनने नकली की कोशिश में जो शंकराचार्य लगे बनाना हैं। चाहती है और बना रही है, और उन शंकराचार्यों को मंच देती है जो नकली शंकराचार्य हैं, उनको मंच देती है। ये तो पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने खुद देखिए, बोला ये है। धार्मिक हैं? चीजों पर आप चर्चा आप करते किसका रहिए, लेकिन अपमान करने यहाँ से बचे अगर हो? आप ये पुरी के सोचिए कि शंकराचार्य जी उन्होंने का कह तो दिया कि अपमान अखिलेश किया है, यादव को मुख्यमंत्री द्वारकाधीश बनना चाहिए, शंकराचार्य जी का उनके तो अपमान समर्थन में किया चले है, आए, तो भाई बनना श्रृंगेरी चाहिए, मठ के कौन रोक रहा है? शंकराचार्य जी का अभी तो उन्होंने अपमान केशव किया है। प्रसाद मौर्य को आपने कह दिया कि किसको छोड़ा मुख्यमंत्री है? बनना चाहिए, तो सिर्फ बनाइए हिंदू मुख्यमंत्री। मुस्लिम करा तो के अगर आप हिंदुओं का वोट लेने की कोशिश करने वाली राजनीतिक भारतीय चीजों से जनता पार्टी प्रेरित होकर के सरकार बयान देंगे कभी और भी आपको ये कभी उम्मीद भी है इस कि चीज से आदित्यनाथ आपके ऋण लिए आ मुक्त जाएं नहीं हो और सकती आपके है। सामने वो बात करें, आप उनको हुमायूं और औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको आकर के आपके सामने बैठ जाए। और अरे किस बात हुमायूं पे भाई और आप पट औरंगजेब अपना बोल रहे दिया तो कौन सा हैं? एक गलत कर किसी दिया? भी धर्म गुरु कौन को सा गलत कर धार्मिक दिया पीठ भाई? पर वो बैठे हमारे बैठते हुए अंदर इस तरह के धर्माचार्य है, क्रोध और इस तरह की शंकराचार्य हठ है। धर्मिता शंकराचार्य कहीं से अपने कहीं बाप को शोभा बाप नहीं कहना देती है। बंद कर देंगे क्या? सनातन में इस तरह अगर की किसी कोई व्यवस्था अगर नहीं है कोई कि बेटा महान पीठों पर बैठे संत नालायकी अगर कर हठ देता धर्मिता है या और उसका राजनीतिक पिता मामलों में हस्तक्षेप उसको करे, तो कहीं से गाली कहीं देता है, उचित नहीं है। इस मारता तरह की पीटता चीजें है, पूरी तो तरह क्या से वो राजनीति अपना से बाप प्रेरित है। बाप बोलना बंद और कर देगा ऐसी क्या? राजनीति अगर क्या होगी तो बात उनको करते हो राजनीति का ही सिंह सामना साहब? करना पड़ेगा, क्योंकि बोला तो अगर वो सीखो यार, राजनीतिक व्यक्ति बनते हैं बोला तो तो उनको रखो राजनीति का सामना सनातनियों का करना वो पड़ेगा। इसमें है। कहीं से कहीं दो नहीं राय नहीं नहीं है। नहीं, ये और ये चीज गलत पूरा है। मामला जो है आज के समय में राजनीतिक हो चुका है। कोई वो केवल राजनीतिक अपने नहीं हुआ है, राजनीति के कोई विवाद के लिए, अपने राजनीतिक आप नहीं की हुआ है। प्रसिद्धि के लिए, आप अब जैसे उनका लोगों केवल ने इसको ट्रैक ही राजनीतिक रिकॉर्ड देने की इसीलिए है कि कोशिश इस की तरह है। के कंट्रोवर्शियल मामले उत्पन्न करके अपने आप को लैमलाइट में लाना। तो अगर ऐसी चीजें करेंगे तो उनको राजनीति का सामना करना पड़ेगा और उससे वो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक बयान देंगे,
आपको राजनीति का सामना करना पड़ेगा। अब उसके समर्थन में कौन आता है, विरोध में कौन आता है, वो चलता रहेगा। अब ये मामला सनातन का नहीं है, शंकराचार्य का मामला नहीं है, एक व्यक्ति का मामला है जिनका नाम मुक्तेश्वर सरस्वती है, ठीक है, और वो ठीक है, अपनी मैं लौटूंगा राजनीति रुद्र कर रहे जी। हैं, तो इसलिए वो मामला मैं तो हटा दो मैं ना। लौटूंगा। अगर इतनी ताकत है तो उन्हें शंकराचार्य के पद से मुक्त करा दो। अगर ताकत है, जाओ, चैलेंज है खुला। इतनी वो ताकत तो है तो कोर्ट उन्हें तय करेगा ना शंकराचार्य के सर, पद मामला से सब मुक्त करा जुडिस दो। है। करिए ना, एक आप सेकंड, ठीक करिए है ना, रुद्र आप जी, ही एसके तो दुबे साहब, एक सनातन सेकंड। का समर्थन अब कर देखिए, रहे हैं मामला ना। आप सब जुडिस है, भूल गए तो उस दिन का उसमें बयान आप कोर्ट जो देख तय लीजिए, करेगा उसमें क्या हुआ वो था। माना उस जाएगा। दिन आप चोटी बहुत लेकिन बचा राजकुमार लिए थे। शास्त्री जी, मैं आपके पास आ रहा हूं भाई। जी, जो ये एक के बाद एक बयान जिस तरीके से राजनीति से प्रेरित, जो कि अभी जो हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, वो बोल रहे थे कि एक के बाद एक जो राजनीति से प्रेरित जो बयान दिए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने, तो क्या फिर उनको राजनीति का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? और दूसरा, भाई कोई पैरामीटर होगा ना, कोई पैरामीटर तो होगा कि भाई एक व्यवस्था है, संविधान के मुताबिक एक सरकार प्रदेश में चल रही है, और पूरा बैलेंस जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर सोशल फैब्रिक तक का, उसमें बैलेंस बनाए रखने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर बतौर मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में क्या उस सरकार को झुकाने की और उस सरकार के मुखिया को झुकाने की ये एक हट बन गई है क्या? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, उप मुख्यमंत्री तो आ रहे हैं, अब वो योगी आदित्यनाथ के दूत बनकर आ रहे हैं। आप उनकी बात उस लिहाज से सुनना नहीं चाहते, आप उनके संस्कारों की तारीफ तो कर रहे हैं क्योंकि वो बार बार प्रणाम करके अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन बात मानना नहीं चाहते। तो क्या ये वो स्थिति बन गई है कि भाई हमें तो सरकार को और सरकार के मुखिया को झुकाना है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि शंकराचार्य का जो पद है वह किसी प्रकार से राजनीतिक नहीं है, और यह तो सोचना फिर कि अगर शायद राजनीतिक नहीं है तो फिर राजनीतिक बयानबाजी क्यों? नहीं, राजनीतिक बयानबाजी कोई नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं भविष्य जी कि शंकराचार्य जी आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य हैं, यह वो गद्दी है, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो 2 बार जो है जेल की यात्रा में गए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। देशभक्ति और शास्त्र धर्म उनकी रग रग में बसा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर शंकराचार्य जी का केवल एक ही है कि मैं अपराध क्या है मेरा, उनका अपराध बताइए। अपराध क्या? ये अपराध है कि शंकराचार्य जी पालकी में बैठ करके गंगा स्नान करने जा रहे हैं। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं सर। देखिए, विवाद वहीं से उठा, मैं तो पूछ रहा हूं। नहीं, आप इस पर रहिए ना। अगर वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो क्या राजनीतिक बयानबाजी नहीं है? और नहीं, सवाल ये भी है, देखिए इसमें इस बयान पर खुद केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सम्मान है, संत का सम्मान है, उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन इस पर कमेंट करना ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि ये फैसला पार्टी तय करेगी। वो पार्टी का फैसला। देखिए, यहां पर क्या है कि आदित्यनाथ योगी जी को मैं नहीं मानता कि योगी जी ने कहा होगा अपने अधिकारियों को कि आप शंकराचार्य जी को, क्योंकि वो तो पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, पूरे मेला को देख रहे हैं, उनके पास केवल इतने काम तो है नहीं कि एक ही व्यक्ति पर उनका फोकस है। और दूसरी बात, तो यहाँ क्या है कि सबसे अधिक जाति अपमान और समाज में हो जाए, वहां इतना व्यक्ति को महसूस नहीं होता, लेकिन जाति का, अपनी जो जाति का अपमान है वो व्यक्ति को, अब वो भी शंकराचार्य है, कोई छोटा मोटा पद नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। उधर आदित्यनाथ योगी जी अगर वह केवल मुख्यमंत्री होते तो शंकराचार्य जी को इतना अपमान न लगता जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री के साथ एक मठ के महंत हैं, और जो कि गंगा की महिमा को जानते हैं, मौनी अमावस्या की स्नान की महिमा को जानते हैं, शंकराचार्य की पद की गरिमा को जानते हैं, और उनको यह भी मालूम है कि किस प्रकार से शंकराचार्य पीठ की स्थापना हुई। तो देखिए, अज्ञानी व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसकी गलतियां क्षम्य होती हैं, लेकिन अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें दंड की व्यवस्था अधिक है।
इसलिए वही तो बात कह रहे हैं ना सर, आप वो कह रहे हैं कि चाहते देखिए हैं- मुख्यमंत्री होते, केवल मुख्यमंत्री होते तो कोई बात नहीं थी, चूंकि वो महंत भी हैं तो भगवाधारी यही भी हैं, कारण तो है, इसलिए असली बात- ज्यादा बुरा लग रहा है। इस तो ये तो कारण वही बात से- हो गई ना कि व्यक्तिगत तलाई हो गई। आचार्य विष्णु विनोदम जी, भाई नहीं, संत भी तो इसमें हैं, भी नहीं है। महंत भी तो हैं। एक बात बताइए कि शंकराचार्य का पद बड़ा है या महंत का पद बड़ा है? और यदि एक बार आदित्यनाथ तो योगी आप ये जी कहना चाह रहे हैं कि एक सत्ता जनप्रतिनिधि के सत्ता रूप में बनाम या शंकराचार्य महंत नहीं, के- बल्कि संत बनाम संत की लड़ाई है। आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ जो कह रहे हैं राजकुमार शास्त्री जी। लड़ाई यहां भी नहीं है, लड़ाई यहां भी नहीं है। यह एक केवल स्वाभिमान की बात है। एक स्वाभिमान है, व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है। उनको केवल यह है कि सबसे अधिक जाति अपमाना। यह एक महंत के द्वारा, जो कि उस व्यवस्था को पूरी तरह से जानते हैं, उनके द्वारा यह किया गया। लेकिन उसके बाद भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहा न जाना। एक बार आदित्यनाथ योगी जी और यह अपना संदेश दे करके अथवा स्वयं जा करके एक जनप्रतिनिधि के रूप में या एक महंत के रूप में आचार्य शंकराचार्य जी के चरणों में उपस्थित हो सकते हैं। और मैं समझता हूं कि उम्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी की उम्र ज्यादा होगी, योगी आदित्यनाथ जी की उम्र शंकराचार्य जी से हर स्थिति में कम होगी। एक छोटे भाई के रूप में महंत और शंकराचार्य, ये छोटे भाई और बड़े भाई का मैटर है, घर का मामला है, यहाँ सरकार की बात नहीं है। और एक बार योगी आदित्यनाथ जी कह दे कि जो भी कर्मचारियों से यहाँ व्यवस्था मेला समिति से अपराध हुआ है, मैं उनकी इंक्वायरी करूंगा, जो आपके सम्मान के अनुसार, और जो अपराधी पाए जाएंगे उनको दंड दिया जाएगा, उसकी सजा दी जाएगी। यहाँ पर किसी प्रकार से भी राजनीति का कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का शंकराचार्य जी को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है। वहां शंकराचार्य जी को, योगी जी को झुकाने का कोई नहीं है। एक छोटे भाई और बड़े भाई का विवाद है, इतनी सी बात है। और वह अब दोनों को मिलकर के, लेकिन एक और बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, हिंदू कटेगा तब बटेगा, यह योगी आदित्यनाथ जी भली भांति जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य जी के साथ में बिल्कुल ही कोई नहीं है या योगी जी के साथ में कोई नहीं है। हिंदू का ही प्रतिनिधित्व शंकराचार्य जी कर रहे हैं और हिंदुत्व का ही प्रतिनिधित्व योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे हैं, वेशभूषा के आधार। वैसे तो वो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रदेश में सभी हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जैसा आप कह रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, मुख्यमंत्री पद को आप पकड़ कर मैं लौटूंगा सर आपके पास। आप छोटे बड़े भाई की बात कह रहे हैं, छोटे बड़े भाई के बीच के मामला बता रहे हैं, उसकी दुहाई दे रहे हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। MDH